नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर ललिता त्यागी। आज हम इस वीडियो में व्याकरण का पहला टॉपिक भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण करेंगे। ठीक है, चलिए। भाषा, बोली, व्याकरण, लिपि और साहित्य। भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी। ईश्वर ने केवल मनुष्यों को ही सोचने समझने की शक्ति दी है, अतः भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अब बेटा देखिए, जैसे मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ये भाषा का ही रूप है। और जब आप मेरे से बात करेंगे, अर्थात एक दूसरे तक विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। ठीक है, बिना भाषा के पूरा संसार अगर सोच के देखे तो बेटा अंधकार पूर्ण हो जाता, अगर संसार में भाषा ना होती। अगर हमें किसी से कुछ कहना है तो उसमें हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे वो मौखिक रूप में हो। ठीक है, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक, मौखिक भाषा जब वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे वार्तालाप, कहानी सुनाना, भाषा, समाचार वाचन, वाद विवाद, नाटक, रेडियो, दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। अर्थात बेटा जब हम बोलकर कोई अपनी बात कहते हैं तो वो मौखिक भाषा का प्रमाण होती है। ठीक है, दूसरा है लिखित भाषा। जब मनुष्य लिखकर अपने भावों को व्यक्त करता है वहाँ लिखित भाषा होती है, जैसे पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, ईमेल, एसएमएस आदि। ठीक है, और जब हम अपने भावों को बेटा लिखकर व्यक्त करते हैं, ठीक है, जैसे हमारी कॉपी हो गई, ठीक, समाचार पत्र हो गए, हम एसएमएस करते हैं, तो एक भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित भाषा। तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। ठीक, अब मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा होती है माँ द्वारा प्राप्त भाषा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। ठीक है, बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है और इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। ठीक है, अब अगला है राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? राष्ट्र की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है बेटा, जो अपने देश में, अपने राष्ट्र में ज़्यादा बोली जाती है वही हमारी राष्ट्रभाषा होती है। ठीक, अब राजभाषा कौन सी होती है? राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। ठीक है, अब 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी हमारी राजभाषा कब बनी थी? 14 सितंबर 1949 को। ठीक, और ये किस अनुच्छेद में है? कॉन्स्टिट्यूशन के किस एक्ट में है? 343 में। ठीक, इसीलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है, हिंदी दिवस हर साल या प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को। और क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता लग गया होगा, क्योंकि इस दिन हमारे हिंदी जो है वो राजभाषा घोषित की गई थी। अब भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। ठीक है, बोली। अब बोली भाषा का ही क्षेत्रीय रूप है, यह भाषा का अल्प विकसित रूप है। कौन सा है? अल्प विकसित, जो थोड़ा विकसित हुआ अभी, जैसे ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी आदि। हिंदी की उपभाषाएं व उनकी बोलियां, जैसे पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, कन्नौजी।
पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थान की मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमायूनी। और मगधी की बोलियां कौन सी हैं? मगही, भोजपुरी और अंगिका। ठीक है बेटा। अब लिपि किसे कहते हैं? उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। अब यहाँ पे कुछ भाषाओं और लिपियों के नाम दिए गए हैं बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में किसी ना किसी रूप में आता है। और आपने देखा होगा 6ठी, 7वीं, 8वीं में तीनों में आता है। संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी की देवनागरी। नेपाली की भी देवनागरी। ठीक है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। और जर्मन की लिपि रोमन। फ्रांसीसी की लिपि रोमन। ठीक है। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। और बंगाली की लिपि बांग्ला। ठीक है। साहित्य। अब किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। ठीक है। जहाँ पे हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, किसी चीज़ के सारे ज्ञान के बारे में, उससे संबंधित सारी बातों के बारे में पता चलता है, वो साहित्य कहलाता है। साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। बेटा जैसा कि आप अब पढ़ते भी हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास जो होते हैं वो गद्य साहित्य की श्रेणी में आते हैं। और आप दोहे पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, ये आपके किस में आते हैं? पद्य साहित्य में। ठीक है। अब व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग का ज्ञान कराता है। ठीक है। अब जैसे बोली है, हम कुछ भी कह सकते हैं, उसमें बेटा व्याकरणिक चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता। लेकिन जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? व्याकरण का शुद्ध रूप लिखा जाता है। व्याकरण की दृष्टि से कोई गलतियाँ, त्रुटियाँ नहीं होती, तो वहाँ पर व्याकरण होती है। ठीक है। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 3। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है। चलिए अब अभ्यास कार्य। बेटा ये अभ्यास कार्य जो है आपको स्वयं करना है। जो मैंने अभी आपको कराया है ये उसमें से ही आपको करना है। ठीक है। बाहर से कोई प्रश्न नहीं है, जो भी अभी हमने पढ़ा है उसी के अंदर से ये प्रश्न है। अब सभी बच्चे सारा ये भाषा, लिपि, व्याकरण और साहित्य, ठीक है, अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और बाद में इसी का अभ्यास कार्य भी अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।